मैं डॉक्टर नितिन भोला सर, आप हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भाग दौड़ वाली जो जीवन शैली है और जो खान पान है, अयोग्य खान पान है, उसका इम्पैक्ट कितना कैंसर पर होता है हेड एंड नेक पे, उस बारे में बताइए। देखिए, कार्यशाली जैसे कहते हैं कि भागदौड़ भरा जीवन, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियां होती है, वैसे ही बिकॉज वो इतना टेंशन भरा जीवन हो गया कि लोग वेस्टर्न की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, जिसे हम तंबाकू कहते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि ड्राइवर्स में कॉमनली आप देखेंगे कि वो च्यूइंग हमेशा करते रहेंगे ड्राइविंग करते समय। तो ये जो व्यसन है, ये कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल या स्ट्रेस से रिलेटेड है। और तंबाकू, सिगरेट, इसके सेवन से कैंसर होता है। इसलिए कहने में हरकत नहीं है कि आज बदलती कार्य प्रणाली, कार्यशैली या लाइफस्टाइल के साथ साथ कैंसर का प्रमाण भी बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने कहा तंबाकू एक है, अनुवांशिकता जिसे जेनेटिक कहते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस जिनकी आप शायद बात कर रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री, बारूद की इंडस्ट्री या बहुत सारी इंडस्ट्री जिसमें कार्सिनोजेंस, इन्हें कैंसर कॉज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से और बहुत समय तक कांटेक्ट में आने से कैंसर में परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं। जैसी बात की जाए फूड की, जो पैकेज्ड फूड जो होता है, उसमें जो एडल्ट्रेशन होता है, उसके वजह से भी कैंसर होने की ज्यादा चांस होती है, जबकि लोग फ्रेश फूड नहीं करते, पैकेज्ड फूड को ज्यादा प्रीफेर करते। पाश्चात्य देशों में और अपने देश में भी ये संस्कृति चल रही है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है? पेस्टिसाइड्स का जो यूज है प्लस प्रिजर्वेटिव्स का जो यूज होता है फूड पैकेज इंडस्ट्रीज में, सब्जियों पे जो छिड़काव किया जाता है, जितना चाहिए उस लिमिट से ज्यादा बढ़ के किया जाता है, हमने कई जगह देखा है। इसका भी एक डायरेक्ट रिलेशन कैंसर से होता है। ये भी किसी प्रकार में केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जो बॉडी में जाके चेंजेस करने लगते हैं, जिसके तहत बॉडी की जो रचना है, जिसे हम बेसिक क्रोमोसोम्स कहेंगे, उसमें चेंजेस होने लगते हैं, जिसे क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। ये चेंज होने की वजह से कैंसर होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझे। कैंसर में प्रिवेंशन ये सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आज हम किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए, कितने भी हमारे एडवांसमेंट्स आ जाए इन टर्म्स ऑफ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशंस की कार्य प्रणाली चेंज हो गई है, रेडिएशन मशीन्स आ गई है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हम उसे रोक पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स करते हैं। एक हमारी सोच है कि अगर व्यसन को शुरू करने के पहले ही उसे रोक दिया जाए, क्योंकि एक बार अगर आपको हैबिट लग जाए, जैसे टोबैको च्यूइंग की हैबिट लग जाए या तंबाकू जिसे आप सिगरेट कहते हैं, इसकी एक बार आदत लगने के बाद उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आदत ही ना पड़े इसलिए हम स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसके तहत हम स्कूल्स में जाके विद्यार्थियों को तंबाकू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके हानिकारक जो तत्व है उसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि अगर बच्चों को उस उम्र में समझ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो जब बड़े होंगे तो इस व्यसन के आसपास भटकने की कोशिश ना करें। ये एक बात हो गई है। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस जिसे आप कहते हैं, एक है पीरियोडिक चेकअप, आप अपने डॉक्टर के पास में जाके पीरियोडिकली चेकअप कराते रहें। कुछ नए लक्षण आपके ध्यान में आते हैं तो उसे इमीडिएटली आपने जाके डॉक्टर से मिलना है। जैसे मैं एम हेड एंड नेक कैंसर, तो मैं मुख कर्क रोग तज्ञ हूं, इसलिए मैं एक बात बता सकता हूं कि जो भी लोग इस व्यसन से जुड़े हैं, उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपने आप को एग्जामिन करना, ओरल कैविटी जिसे आप मुंह कहते हैं, वो बहुत इजीली आप किसी भी आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। आपने मुंह खोल के देखा तो आप आईने में देख सकते हैं कि अंदर कोई लाल चट्टा, सफेद चट्टा, कोई एक अल्सर हो या छाला जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ गया हो और ठीक नहीं हो रहा हो, ये सब इंडिकेशंस होते हैं कि आपने अपने डॉक्टर से जाकर मिलना है। ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे एरिया में कि जो देहातों से लोग आते हैं, इलिटरेसी कहिए, पॉवर्टी कहिए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके तहत लोग काफी लेट आते हैं, वो उसे दुर्लक्ष करते रहते हैं। गठन आ गई है मुंह में, उसे दुर्लक्ष करते रहेंगे तो उसका स्टेज बढ़ जाता है। जैसे आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन, अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा होगा। जितना ये लेट होता है उसके आपके सक्सेस रेट्स कम होते होते जाते हैं। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं और साथ में अल्कोहल जिसे आप शराब कहते हैं, इसका सेवन करते हैं तो कई गुना बढ़ जाते हैं चांसेस आपके कैंसर होने के। स्टडीज बताती हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से करीब करीब 5 से 10 गुना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको कैंसर होने के, अगर आप तंबाकू के साथ में अल्कोहल या शराब का सेवन करते हैं। आपने और एक चीज अच्छी पूछी है, गुटखा।
एक हमारे इसमें बहुत प्रचलित है इस भाग में खर्रा जिसे कहते हैं, गुटखा, जिसमें तंबाकू को सुपारी में डाल के चूने के साथ में घिस करके खाया जाता है। सुपारी से एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन तैयार होती है जिसे कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसके तहत आपके मुंह में एक धीरे धीरे मुंह खोलने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है और आपकी जो माउथ ओपनिंग है धीरे 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 कम होती जाएगी। आपके जो गाल है वो थोड़े पिचक से जाएंगे, आपको तीखा खाने में दिक्कत होगी और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें आपका मुंह खुलना नियरली बंद हो जाता है। इसे कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसका प्रमुख कारण है सुपारी का सेवन, जिसे आप नॉर्मल भाषा में बीटल नट कहते हैं। बीटल नट सेवन हमने कई बार देखा कि नॉर्मल सुपारी, स्वीट सुपारी जैसे आती है पाउचेस में, उसे खाने से बच्चों में भी द अर्लीस्ट सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस, जो मैंने सबसे छोटा केस देखा आज तक, वो 4 साल की उम्र में था। वो बच्चा अनजाने में स्वीट सुपारी खाया करता था, तो उससे वजह से उसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक कंडीशन है जिसमें सारा मुंह कड़क हो जाता है, गाल आपके कड़क हो जाते हैं, आपका मुंह नहीं खुलता है और इसमें कैंसर होने के चांसेस 25 से 30% होते हैं। फिर एक बार आपको सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाए तो चांसेस है कि आपको 25 से 30% चांसेस है कि आपको कैंसर हो जाए। तो जब सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाए तो आप डॉक्टर के पास में जाइए, मैक्सिलोफेशियल सर्जन इसके ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके पास में जाइए, उन्हें दिखाइए, समय रहते आपका इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो आपके कैंसर के कन्वर्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है कि जो दातुन करते हैं नस, और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तंबाकू की इतना व्यसन रहता है कि वो रात में खाना खाने के बाद में खाते हैं, उसको ऐसे ही सो जाते हैं। तो इससे क्या और उन्हें बीमारी हो सकती है? नस, जिसे आप नॉर्मल भाषा में तपकीर भी कहते हैं, कई जगह पे देखा गया कि तंबाकू का जो पाउडर बना के जिसे यूज किया जाता है, ये एक हानिकारक चीज है जिसके तहत पूरे मुंह में चेंजेस होने लगते हैं और काफी प्रमाण रहता है इसमें कैंसर होने का। आपने जो एक अच्छा प्रश्न पूछा, कई लोग जो रात में खा के सो जाते हैं, आप एक बार समझेंगे कि आपका जो टॉक्सिन है, जो आपका केमिकल एजेंट है तंबाकू है, उससे आपके गाल का कांटेक्ट जितने ज्यादा समय तक के रहेगा उतने चांसेस हैं कि आपको कैंसर में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है कि आप रात में अगर इसे खा के सो जाए। अपने मुंह की हाइजीन मेंटेन करना, जिसे आप ओरल हाइजीन कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड ओरल हाइजीन यानी खराब मुंह की जो हाइजीन है उसके साथ में कैंसर का रिलेशन बहुत हाई माना गया है। देखा गया है कि पुअर ओरल हाइजीन कैन लीड टू कैंसर। अब रही बात कि आप डर के तहत डॉक्टर के पास में ना जाए, तो ये तो वही हो गया कि जैसे मैं चल रहा हूँ रोड पे, आंख बंद करके चल रहा हूँ ताकि मुझे कुछ दिखे ना और मैं एक्सीडेंट से बच जाऊं। ये कोई इलाज नहीं हुआ। आप जितना लेट करेंगे, अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तब बहुत देर हो चुकी होगी और शायद जो आप एक अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करा के जो ट्रीटमेंट करा लेते हैं और उसका जो आउटकम होता है शायद फिर वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा लोगों से यही विनंती है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके मुंह में कहीं पर छाला है या आपको संशय हो रहा है कि मुझे कुछ हुआ है, आप इमीडिएटली डॉक्टर से जाके मिलिए। इस बीमारी का इलाज संभव है, प्रोवाइडेड वो सही स्टेज में पकड़ी जाए। डॉक्टर नितिन भोला सर, आप हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हो, आपने काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी हुई है। इसके बावजूद भी हम ये आपसे चाहेंगे कि जो आपका पर्टिकुलर जो सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है उस बारे में आप बताइए। सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल 120 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है। ये काफी अल्ट्रा मॉडर्न सुसज्जित नए इक्विपमेंट्स के साथ में हमने तैयार किया है। किसी भी कैंसर सर्जरी में 4 पिलर होते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी शस्त्रक्रिया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसे नॉर्मल भाषा में कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसे नॉर्मल भाषा में लाइट कहा जाता है, और चौथा है रिहैबिलिटेशन, यानी हमने जो भी किया है वो पेशेंट पहले की तरह ठीक हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए चौथा रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। ये चारों पिलर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये हॉस्पिटल बनाया है, जिसके तहत यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमने एक रेडियोथेरेपी मशीन जो मंगाई है वो दुनिया की सबसे अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, जिसके तहत सभी प्रकार की रेडियोथेरेपी दी जाती है। एक जो नॉर्मल प्रचलित भावना है लोगों में, सोसाइटी में, कि रेडिएशन लेने से चेहरा खराब हो जाता है, जल जाता है, छाले आते हैं मुंह में, ये साइड इफेक्ट्स ये मशीन बहुत हद तक के कम कर देती है। बिकॉज ये मशीन में ऐसी टेक्नोलॉजीज है कि जिसमें जितना रेडिएशन चाहिए उतना ही रेडिएशन दिया जाएगा। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस कार्यप्रणाली जो हमने जो यहाँ स्थापित की है मशीनरी, उसका पूरा फायदा लें। रेडिएशन यूनिट में दूसरा है ब्रैकीथेरेपी,
वो भी एक अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट है जो हमने लाया है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए हमने यहाँ 3 ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं जो कि अल्ट्रा मॉडर्न, मॉड्यूलर, लैमिलर एयर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें दुनिया की सारी प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, माइक्रोस्कोप, सारा कुछ अवेलेबल है। पेशेंट ऑपरेशन होने के बाद में ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए, इसके लिए आईसीयू बनाए गए हैं। 25 बेड आईसीयू के लिए हमने निर्धारित किए हैं। तीसरा पिलर मैं कहूंगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ डेडिकेटेड कीमो आईसीयू है, जिसके अंदर आपको पेशेंट को एडमिट करके आईसीयू में कीमोथेरेपी दी जा सकती है। डे केयर आईसीयू, जिसमें आप सुबह आएंगे कीमोथेरेपी लेके आप शाम तक के घर चले जाएंगे, आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ हमने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स लाई है, हर तरफ से जो बेस्ट अवेलेबल थे उनको हम यहाँ लेके आए हैं। और खासियत यह है कि 24 घंटा आपको सेवा देंगे यहाँ के डॉक्टर्स। आप जैसे इस रात में आज 7:30-8 बजे आप आए हैं या मेरे डॉक्टर सारे मौजूद हैं, तो यहाँ 24 घंटा आपकी सेवा के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। यहाँ 80 बेड्स, 80 बेड जनरल वार्ड्स के बनाए हैं, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर। जनरल बेड्स की जो कल्पना होती है कि बहुत ही साधारण से होते हैं, वैसे नहीं। ये एयर कंडीशन जनरल बेड्स हैं जो कि जो गरीब तबका है हमारा, जो नॉन अफोर्डिंग क्लास है, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी हमने ध्यान रखते हुए उनमें भी अच्छी से अच्छी सुविधा मिल जाए, उसके लिए हमने 80 बेड्स तैयार किए हैं। कुछ प्राइवेट वार्ड तैयार किए हैं जो अफोर्डेबल क्लास हैं, जो प्राइवेट रूम्स में रहना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट रूम्स भी तैयार किए हैं। तो ऐसा करके 120 बेड का ये सुसज्ज किया गया हॉस्पिटल रुग्णों की सेवा के लिए तैयार है। यहाँ सभी प्रकार की स्कीम्स जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सारी स्कीम्स भी अवेलेबल हैं, लोग उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत लोग इससे जूझते हैं कि लाइफस्टाइल कैसी। मेरा मंत्र है कि कीप द लाइफ सिंपल। आपकी अचीवमेंट्स, एम्बिशंस होने चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा हेल्थ और प्रोफेशनलिज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं, बे टाइम सो जाते हैं, तो एक रूटीन की आवश्यकता होती है। आप सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को व्यसनों से दूर रखिए।